वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगा। यह भी एक तरीके का बाज़ार की प्रणाली होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैंने पढ़ाया था, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, उसकी विशेषताओं से आप वाकिफ़ थे। लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजारीकरण था वो एक तरीके से काल्पनिक है। बेसिकली हम जो मार्केट में देखते हैं वो अपूर्ण प्रतियोगिता ही होती है। इसे अपूर्ण प्रतियोगिता क्यों कहा गया है? क्योंकि नॉर्मल आप बाज़ार में एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनको मार्केट का पूरा अभाव नहीं होता है। उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि किस कीमत पर कौन सा उत्पाद खरीदा जाए, और जो विक्रेता है वो भी ये चीज़ नहीं जान पाता है कि किस कीमत पर अपना माल बेचा जाए। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन is a mid condition between the perfect competition and monopolistic competition। जो अपूर्ण प्रतियोगिता है इसे आप एकाधिकृत यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये पूर्ण प्रतियोगिता है और ना ही एक तरीके से क्या है, मोनोपोली है। मोनोपोली में तो क्या होता है, एकाधिकार होता है। वहाँ पे तो एक जने की मोनोपोली होती है, वो अपनी स्वेच्छा से हर विभिन्न जगह पर अलग अलग कीमतों से अपने माल को बेच सकता है और उस हिसाब से अपनी कीमत निर्धारण भी कर सकता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है, एज यू नो कि अगर इसमें किसी भी वस्तु में अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो अगर उपभोक्ता के पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो दूसरी वस्तु की तरफ भी स्विच कर सकता है। लेकिन समहाउ दिस इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ए मिड सिचुएशन बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट। If we talking about the imperfect competition, then we talking about the demand and price, कि किस तरीके से यहाँ पे जो डिमांड और प्राइस है उसका निर्धारण या मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की तरह जो डिमांड होती है वो इलास्टिक नहीं होती है, पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। लोचदार का मतलब क्या होता है कि हल्के से प्राइस में कोई भी बदलाव आता है तो उससे जो मांग है उसमें आपको ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे बदलाव होता है बट लेस इलास्टिक होता है, बिकॉज हेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर लेस। उनको मार्केट का कम नॉलेज होता है। अगर कंज्यूमर से अगर उसे पता भी है कि कोई वस्तु हमें सस्ती मिल सकती है, तब भी वो कहीं दूसरी दुकान पे जाके उसको ऊंचे महंगे दाम पर लेगा, खरीदेगा। और अगर कोई विक्रेता है, उसे पता है कि उसको आसपास कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है, तो भी वो उसे कम कीमत पर बेच के लॉस भी कमा सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये हो सकता है कि तीनों तरीके से आप देख सकते हैं कि जो उत्पादन करता है वो ही कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, बट इट ऑल डिसाइडेड ओनली बाय देयर डिमांड कर्व। ये सब उसके मांग पर निर्धारित करता है। तो पहली चीज़ तो समझने वाली ये है कि हाउ कैन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइस अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कि कीमत निर्धारण यहाँ पे कैसी होती है। जो कीमत निर्धारण बेसिकली होती है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू होती है वो क्या होती है, आपकी एवरेज रेवेन्यू। ये माना जाता है कि जितनी भी डिमांड है उतनी ही क्या कहते हैं उस वस्तु की कीमत रखी जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर उतना ही उससे एक आगम यानी रेवेन्यू एक्सपेक्ट करता है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से अपने जो पैमाना है स्केल का यानी कैपेसिटी है अपनी, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके से ना तो आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, बट आप बस ये चाहेंगे किसी तरीके से हमें मुनाफा हो। तो मुनाफा कहाँ होता है, तो वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। कि अगर वो मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा सा भी उसमें बढ़ोतरी करेगा तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत में बढ़ोतरी होगी, तो उसी के हिसाब से उसे जो मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम है उसकी प्राप्ति होगी। इसी दशा में जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज फॉल्स डाउन। इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक चीज़ बताई है, आपको बोर्ड पे अगर आप देख सकते हैं कि हेयर वी फाइंड 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक तो है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन तीनों का अलग अलग यूज़ करके हमने
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगा तो आपको यहाँ पे चित्र में चीज़ देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी दी गई है किसी भी प्रोडक्ट की, और जो वाई हो गया वो उसका प्राइस एंड कॉस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, थोड़ा उसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यू नोटिस वन थिंग कि ये जो बिंदु है जहां सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सामान्य लाभ अर्जित होगा। तो कम से कम उपभोग जो उत्पादन करता है वो बिंदु पाना चाहता है जहाँ पे उसको लॉस तो ना हो, सामान्य लाभ मिले, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, इतना तो उसे अधिक उत्पादन करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बात ये आती है कि यहाँ पे उत्पादन और बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि विक्रेता को खुद ही पता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। उसे तो ये सोचना है किसी तरीके से उसे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वो क्या कीमत निर्धारित करे, ये उसके पास मेन मैटर आता है। और वो किस बात से डिसाइड करेगा कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे इस बिंदु पे काट रहा है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बिंदु पे काटता है, वो एक तरीके से आपको क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर मैं देखता हूँ कि जैसे भी इसमें मैंने प्राइस में कीमत में बढ़ोतरी करी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है डेट इज मच हायर देन दी मार्जिनल कॉस्ट। ये तो मार्जिनल कॉस्ट तो ये जा रही है, लेकिन P3 बिंदु पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, ये ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट से यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है, औसत लागत है, वो भी यहाँ पे क्या करेगी, आपको टच करेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी है, यानी जो कीमत आप दे रहे हैं वो आपकी औसत आगम भी है, और वहाँ पे औसत लागत भी है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू तब आती है ना जब आप और प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें अधिकतम अपने उत्पादन को और बढ़ोतरी करेंगे, जिससे कि आपको अधिक मुनाफा अर्जित हो सके। तो आप अगर यहाँ पे सिचुएशन पे नोटिस करेंगे तो ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, अगर मैंने प्राइस को P से बढ़ा के P1 कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे इसको काट रहा है, ठीक है, किस तरीके से एवरेज रेवेन्यू इसको यहाँ पे टच करता हुआ जा रहा है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, यानी बेसिकली क्या होता है P = AR, लेकिन बिंदु उसका अब यहाँ से P से बढ़ के यहाँ पे P2 पे आ गया है, ठीक है, P से P1 यहाँ पे हुआ। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है यहाँ तक अगर मैं बात कह सकता हूँ, तो ये पूरा एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओ एंड लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे P3 बिंदु आपको नॉर्मल प्रॉफिट देगा, उसके नीचे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और अगर यहाँ पे आपने प्राइस को P2 पे आपने बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से एक्सेस प्रॉफिट। यहाँ पे अधिकतम आपको क्या होगा, मुनाफा होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट तो आपकी एवरेज रेवेन्यू से वैसे भी ऊपर जा ही रही है, तो वहाँ पे अतिरिक्त उत्पादन करने से कोई आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगली चीज, यहाँ पे जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शो हो रही है, ये सबसे नीचे शो हो रही है। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपको पता है फर्म यहाँ पे वो उतना आउटपुट तो रखना चाहेगा जहाँ पे उसे औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो। औसत परिवर्तनशील लागत इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, वहाँ पे कम से कम आप कुछ मुनाफा तो कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अर्न करने लग गए हैं, जब आपको कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए लॉस मेकिंग टाइम है। और इसके नीचे अगर फर्म अपनी औसत लागत भी निकाल नहीं पाता है, तो उसको अपना जो बिजनेस है यानी प्लांट है उसे शट डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है। तो आप किस तरीके से देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ पे काट रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे है, जो इसका और लॉस मेकिंग पॉइंट हो गया। और किस तरीके से प्राइस में इंक्रीमेंट किया है, तो एवरेज कॉस्ट देखिए कहाँ पे आपकी यहाँ पे शो हो रही है। अब इस एवरेज कॉस्ट को भी आपने कवर कर लिया है, तभी तो आपने P2 पॉइंट पे आप पहुँच गए। यहाँ पे आपको अधिकतम मुनाफा हो रहा है, यहाँ पे आपको औसत आगम की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस सिचुएशन में आपको हानि भी हो सकती है, अधिकतम मुनाफा भी और सामान्य लाभ भी आप अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू।